अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए हेल्थ। सिर्फ 15 मिनट में पुरसुकून नींद लाने वाली बरकी पट्टी, सर पर पहनने जाने वाली सोमनी पट्टी सिर्फ 15 मिनट में गहरी नींद लाती है। माहिरीन ने न्यूरोसाइंस के असूलों पर मबनी सर पर पहनने वाली एक मौसर पट्टी बनाई है, जिसके मुतालिक कंपनी का दावा है कि इससे सिर्फ 15 मिनट में गहरी नींद आ जाती है। इस तरह ये नींद लाने के आम दौरानिये को नस्ब कर देती है। इसकी तैयारी में मेट वाटर का मशवरा शामिल है, जो नींद लाने में दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में शामिल है। अब तक वो इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता है और नींद पर कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। इस इजाद को सोमनी का नाम दिया गया है, जो एक तरह का हेडबैंड है और इसमें हाइड्रोजल रखा जाता है। इसे ऐप से कंट्रोल करके गहरी नींद की वादी में पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा मीट वॉकर की नींद पर किताब भी बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से वाबस्ता रॉबर्ट नाइट भी हैं, जो न्यूरोसाइंस के माहिर हैं। सोमनी का इस्तेमाल बहुत आसान है। इसे सर पर इस तरह पहना जाता है कि इलेक्ट्रोड वाला हिस्सा पेशानी पर आ जाता है। दूसरे मरहले में इसमें नस्ब सेंसर दिमाग की ईईजी कैफियत नोट करके तायन करते हैं कि कौन सी लहरें ज्यादा पैदा हो रही हैं। इसके बाद बरकी सरगर्मी दिमाग को सुकून देकर आपको गहरी नींद में पहुंचाने की कोशिश करती है और 15 मिनट के सेशन के अंदर अंदर आप गहरी नींद में चले जाते हैं। सोमनी का बैरूनी हिस्सा नरम रेशम में लपेटा गया है और अगर आप चाहें तो इस पट्टी को पहनकर आसानी से सो सकते हैं। अब तक सोमनी को बेख्वाबी के सैकड़ों मरीजों पर आजमाया गया है और सबने इसे गहरी नींद के लिए बेहतरीन पाया है। बैरूनी तौर पर ऐप से कंट्रोल होने वाली ये अहम इजाद क्राउड फंडिंग से गुजर रही है और साल के आखिर तक $185 में दस्तयाब होगी। सूंघकर बीमारी का पता लगाने वाली रोबोट नाक पर काम जारी, सूंघ बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा। चीन की सिंघो यूनिवर्सिटी के साइंसदान बीमारियों की तशखीस के लिए एक ऐसी टेक्निक पर काम कर रहे हैं जिससे सांस, पसीना, आंसू और जिस्म के खारिज होने वाले दीगर मवाद में मौजूद केमियाई मादों को सूंघ बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा, जिसमें कई परफ्यूम या फूल की खुशबू को सूंघा जाता है या सांस के जरिए आलूदगी नाक में जाती है तो दरअसल जिस्म गैर मुस्तहकम हयातियाती मरकबात को महसूस कर रहा होता है। ये मरकबात वो केमिकल होते हैं जिनका नुक्ता उबाल कम होता है, लिहाजा वो जल्दी बुखारात बन जाते हैं। तमाम हयातियाती अशिया मुतअद्दिद मकासद के लिए कस्तन ये मरकबात खारिज करते हैं, जिनमें दफा, मवासलात और अफजाइश नस्ल जैसे अमूर शामिल हैं। लेकिन ये मरकबात तमाम हयातियाती अमलियात के तौर पर वैसे भी खारिज होते रहते हैं जिनमें बीमारी की शिनाख्त शामिल है। इसका मतलब ये है कि हर बीमारी का एक मखसूस मरकब होता है जो इसकी तशखीस का सबब बन सकता है। बीमारियों से मुतालिक ये मरकबात लोगों को अपने हवाले से इल्म होने से काफी अरसा पहले से खारिज हो रहे होते हैं। मरकबात का ये अखराज डॉक्टरों की जानिब से ब्लड टेस्ट या दीगर तशखीसी तकनीक के इस्तेमाल से पहले भी हो रहा होता है। वोलिडोलामिक्स नामी इस ख्याल को लेबोरेटरी से मार्केट तक लाने में कई ऐसे शोबाजात को इकट्ठा काम करना होगा जो आपस में जरा सी भी मुताबिकत नहीं रखते हैं। कई बड़ी बीमारियों की तशखीस जितनी जल्दी हो जाए, इनका इलाज इतना आसान होता है। लिहाजा अगर मुहक्किकीन और मुआलजीन मिलकर मुख्तलिफ बीमारियों के मखसूस मरकबात की दर्जा बंदी कर लें और इंजीनियर्स ऐसे आलात बना लें जो फौरी तौर पर इन मखसूस अलामात की शिनाख्त कर लें, तो ये मुमकिन तौर पर तिब के शोबे में इनकलाब ला सकता है।